लोकसभा चुनाव की सभी पार्टी के प्रत्याशी तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। जितने भी दावेदार हैं अपनी दावेदारी जो पार्टी में पेश करना शुरू कर दिए। जिन्हें कंफर्म टिकट है वो भी शुरू कर दिए, जिन्हें अनकंफर्म टिकट है वो भी शुरू कर दिए है। लेकिन हमसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व में अति पिछड़ा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं भगवान लाल सहनी। लगातार पार्टी के भगवान लाल महतो जो पार्टी के लगातार सींचते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जमीनी स्तर पर, और अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए अपने द्वंद्वी प्रत्याशियों से लड़ाई भी लड़े हैं। जब ऑन द कैमरा था किसी कार्यक्रम में, ऐसे में लोहा लेने का काम विपक्षियों से किया। भगवान लाल जी, अब चुनावी सरगर्मी है, 24 में चुनाव जब होगा तो प्रत्याशी आपके पार्टी से तो कोई ना कोई होबे करेंगे। वोट मांगने के लिए जब जाएंगे, किस उद्देश्य से और किस आशा के साथ और किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे? बड़ी समस्याएं हैं। लोग समस्या तो कुछ नहीं है, हमको तो कुछ समस्या नहीं दिख रहा है। हम लोग को तो वोट मांगने के लिए हम समझते हैं कि जितना भारतीय जनता पार्टी के पास गिनाने के लिए योजनाएं हैं, हमको नहीं लगता कि जमीनी स्तर पर जो बातें हैं उसको लेकर के। देखिए, जमीनी स्तर पर तो ये है कि लोगों का शिकायत हम लोग को भी मिलता है। हम लोग भी शिकायत लोगों का सुनते हैं। आज भी उसी में निकले हुए हैं। आज भी उसी काम के लिए निकले हैं, लोगों से मिलने जुलने का काम जो है। तो बहुत सारे लोगों का जल जमाव की समस्या है, वो जल जमाव देखने आए थे, और कि लोग कैसे पानी में लोग रह रहा है वो सब देखने आए थे। लोकल स्थानीय प्रत्याशी के लिए लड़ते हैं, प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के और डिबेट के दौरान लड़ते हैं अपने प्रत्याशी के लिए। विपक्षी से भिड़ जाते हैं, मजबूत से भी भिड़ जाते हैं, लोहा लेने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे में इस बार किस मुंह से वोट मांगने जाइएगा, ये बड़ी बात सवाल है। देखिए, सवाल आपका कोई एक मीडिया का है, ये प्रश्न नहीं है। आम जनता भी ये प्रश्न कर रही है प्रत्याशी के बारे में। तो ये हम समझते हैं कि अब तो अंतिम समय आ गया है। अब इसको ठीक किया गया समय रहते, तो हमको लगता है कि फिर आगे चल करके ये ठीक होने वाला नहीं है। काहे कि देखिए, एक सिंबॉलिक चुनाव ये होता है, ठीक है, सिंबॉलिक चुनाव होता है और राष्ट्रीय मुद्दे इसमें होते हैं। एक सांसद का जो काम होता है कि भाई जो केंद्र की जो योजना है उसको 100% धरातल पर उतारना, और स्थानीय जो समस्या है उसको भी नज़र में रखना। एम्स एयरपोर्ट की बात हुई थी, लेकिन वो तो बना नहीं। तो फिर तो देखिए, हम लोग भी कहते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से ऐसा गया है, और एक दूसरे पर दोषारोपण होना जाना कुछ नहीं है इन लोगों से। और एक दूसरे पर दोषारोपण ये करने में ये मामला चला गया, ये मामला आगे चला गया। ये तो जैसे ही एम्स का बात था या एयरपोर्ट का बात था, तो एयरपोर्ट का में तो हम समझते हैं 2019 में ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था यहाँ के लोगों को कि भाई हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी प्रयास करेंगे कि यहाँ से हवाई उड़ाने उड़े। उन्होंने नहीं, लेकिन अब तो चुनाव का समय बता रहे हैं कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधियों के उदासीनता के कारण ऐसी घटना घट गई, ऐसी उदासीन रह गए, जिसके कारण ये दूसरे जगह शिफ्ट हो गया, दूसरे जगह चला गया। ये तो उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शहर, जिसको आप आर्थिक राजधानी उत्तर बिहार का कह लीजिए, सांस्कृतिक राजधानी कह लीजिए, शैक्षणिक राजधानी कह लीजिए, मतलब आप एक तरह से यहाँ आप समझ लीजिए कि सभी चीज़ों में हमारा मुजफ्फरपुर शहर जो है, मुजफ्फरपुर ज़िला जो है, सभी क्षेत्रों में काफ़ी अपना ख्याति और काफ़ी अपना स्थान और गौरव ये प्राप्त करता है। वोट कैसे मांगिएगा, ये बड़ी बात सवाल है। आप लगातार वोट मांगते ही अपने प्रत्याशी के लिए, लगातार रहते हैं क्षेत्र में, विधानसभा की बात करें या लोकसभा में, तो दोनों में रहते हैं। लेकिन इस बार किस उद्देश्य से वोट मांगेगा? केवल प्रधानमंत्री के नाम पर ही वोट मांगेगा हर बार? ये मतलब विकास कोई मुद्दा रहेगा कि नहीं, कि क्या विकास हुआ, ये विकास कोई मुद्दा रहेगा कि नहीं? विकास के मुद्दा पर ही वोट मांगा जाता है। बात आपने सही कहा। तो ये अभी जो इस परिस्थिति है, शहर की जो दयनीय जो स्थिति है, जो दशा है, डेली लड़ाई हो रही है नगर निगम। हाँ, के दोनों ही मेयर भी आप ही के पार्टी से समर्थन से जीते हैं, डिप्टी मेयर भी, फिर भी लड़ाई है। हमने तो इससे पूर्व में भी कहा था, प्री पोल भी कहा था, प्री इलेक्शन भी कहा था कि भाई ये सब जो है
ये मुजफ्फरपुर की जनता के साथ ये लोग गलत काम कर रहा है। ये लोग अनुभवहीन आदमी को ये उसके लिए ये लोग कर रहे हैं। उनका राजनीतिक या सामाजिक उनका क्या योगदान है? उनको सीधे वो पैराशूट से उतरे, लेन देन करके अपना पार्टी में अपना जगह ले लिए, और जगह लेने के बाद में लेन देन करके समर्थन ले लिए। अब लेन देन करके जो समर्थन लेता है तो आप देखिए कि मैट्रिक का परीक्षा देते हैं, समर्थन पर भी सवाल उठने लगा है कि जीतने के बाद कहीं कांग्रेस नेता के यहाँ नहीं, उनका तो पहले से था ही। हमने तो इसके पहले हम लोग तो चुनाव के पहले भी हमने इस बात को बताया। समर्थन कैसे दे दिए आप लोग? तो ये वही कहे कि ये मुजफ्फरपुर के लोगों को ठगने का काम इन लोगों ने किया है, कि गलत मतलब कि गुमराह करके ये लोग वोट ले लिया है। कि पार्टी के वर्कर जो होता है, जो पार्टी का जो निष्ठावान वर्कर होता है, जो जमीनी कार्यकर्ता जो होता है पार्टी का, तो उसको ना आपको लोगों के सामने प्रस्तुत लोकतंत्र में जब लोगों ने भी मेयर और डिप्टी मेयर को चुनने का काम किया, नई सरकारें बनी, नई सरकार के आदेश पर नया चुनाव हुआ, और फिर भी हालात जो शहर का है दयनीय है। आप देख रहे हैं बद से बदतर हो गई है। चाहे मेयर हो, विधायक, यहाँ के विधायक हो या डिप्टी मेयर हो, आपस में ही लड़ रहे हैं। कोई उस पर दोषारोपण कर रहे हैं। दोषारोपण में तो जनता पीस रही है। देखिए, दोषारोपण नहीं कर रही है। यहाँ जो लोग लड़ाई जो लड़ रहा है आपस में, जो वहाँ बैठ करके, ये मुजफ्फरपुर की जनता भी इस बात को समझ रही है कि भाई ये लड़ाई आखिर के हो क्यों रहा है, ये लड़ाई हो क्यों रहा है। अब जो मान लिए आपको कहीं से मामला सेट हो गया, आपका मामला सेट हो गया, तो आप अपना निश्चिंत होकर के आप अपना कोरम पूरा करते हैं। आपको याद होगा, पर अखबार निकालिए, जो समाचार पत्र होता है, कोई भी अखबार निकालिए, उसमें आप देखिए माने कि नगर निगम का नाला का, सड़क का, जल जमाव का जो स्थिति है, और कागज पर बिल बन रहा है, तो जिसका मान लिए कि हम ये नहीं कहेंगे कि किसका सेटिंग है, जिसका सेटिंग है वो अपना चुप है, और जिसका सेटिंग नहीं हो पाया है तो स्वाभाविक है कि वो परेशान होगा ही वो आदमी। मेयर लगातार आवाज उठा रही है, क्या लग रहा है? अपनी निजी स्वार्थ है या विकास के मुद्दे पर आवाज उठा रही है? क्या लग रहा है आपके हिसाब से? देखिए, राजनीति है। देखिए, इसमें हमको ये नहीं लग रहा है कि उनके केवल अकेले आवाज उठा देने से कुछ हो जाएगा, क्योंकि उनको जो आवाज उठा रहे हैं उनका जो है, तो हमरे निश्चितकालीन भूख हड़ताल क्यों नहीं कर रहे हैं, धरना क्यों नहीं बैठ रहे हैं आप? आपका अधिकार है ना जी, आप क्यों दिखावा है आप? बिल्कुल, ये सब फालतू चीजें ये सब है, हम लोग समझ रहे हैं ये सब बात को। और ये देखिए, सीधा बात है कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे आपके क्षेत्र में ही आप आ जाइए, पत्रकारिता में ही हो, जहाँ भी अनुभवहीन आदमी के हाथ में कोई चीज़ जाएगा तो उसका नतीजा यही होता है। उसका नतीजा आप सब शहरवासी के सामने में आ गया हुआ है। और अभी लोग पल्ला झाड़ रहे हैं कि ना हम नहीं समर्थन दिए थे। अरे भाई, तो पूरा मीडिया वाला सबके पास फुटेज है ना, आपके सारा फुटेज है। आप लोग कैसे चुंगुल पर कूद के होटल में आप कैसे आप लोग एसी कमरा में बैठ करके आप लोग किसी को समर्थन दिए हैं, तो ये तो पूरा जग जाहिर है। सब लोग जानता है कि कितना हैवी अमाउंट का लेन देन करके आप लोग समर्थन दिए हैं। सांसद के किस काम को गिनवाएंगे 24 के? सांसद जी के अभी तो देखिए, टिकट पहले किसको ये मिलता है, पहले तो ये टिकट किसको मिलता है, और नहीं लग रहा है क्या वर्तमान जो है उनको मिलेगा? देखिए, हमको तो नहीं लग रहा है, हमको बदलाव है। हाँ, चूंकि देखिए विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं अपने पार्टी के, देवीलाल भी उधर से उम्मीदवारी पेश कर दिए, क्या लग रहा है? देखिए, देवीलाल जी अब सब चीज में उम्मीदवार बन जाते हैं। देवीलाल जी का ये अपना अलग राजनीति करने का तरीका है, हम उन पर कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। लेकिन आपने कहा कि सांसद के बारे में, तो सांसद महोदय तो निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर की जनता जो है उनको देखने के लिए तरसता है, जो सच्चाई है। मान लीजिए आप, एक आपको याद होगा, एक फिल्म का कोई गाना है कि कवाली है कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, और शाम को आते हो, सुबह चले जाते हो। तो वो ये चरितार्थ होता है। ये पार्टी को देखना चाहिए ना, पार्टी तो देख रही है। हमको लगता है कि पार्टी की इस पर पैनी नजर है, और है। हाँ, पार्टी चूंकि सरकार बनाने की बात है ना, और लड़ाई जो हम लोगों को है बहुत
आमने सामने की लड़ाई है और सारे लड़ाई हमको लगता है कि 543 सीट पर लड़ाई है ये आमने सामने की पूरे। चूंकि हाँ, पहले हम लोग क्या करते थे कि सब अलग अलग दल चुनाव लड़ता था, और इस बार क्या है कि INDIA गठबंधन जो हुआ तो ये सारे अब हमको एक समूह से चुनाव लड़ना होगा। एक तरफ उसका भी पूरा टीम उतरेगा हमारे कमी को गिनाने के लिए, और एक तरफ हमारा भी NDA उतरेगा। हम अपने पार्टी को जो हमारी जो योजना चल रही है या हमने जो धरातल पर उतारा है उसको हम भी गिनाएंगे। तो ये लड़ाई तो देखिए आसान नहीं है ये, और ऐसे भी हमारी पार्टी जो है और हम लोग जो है लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कोई भी चुनाव के लिए हमारी पार्टी और हमारा जो पार्टी के जो जितने भी नेता और हमारे साथी कार्यकर्ता भाई जितने भी रहते हैं सब लोग हमेशा तैयार रहते हैं और हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं हम लोग। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि समय आ रहा है, देखिए अभी किनको उम्मीदवार कैसे यहाँ पर किनको ये बनाया जाता है, लेकिन हम लग रहा है कि बदलाव हो सकता है। हम तो देखिए इस पर प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखे हैं और आदरणीय गृह मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखे हैं, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है JP नड्डा साहब जो हैं उनको भी हमने पत्र लिखा है, और ये यहाँ के सारे वस्तु स्थिति से मैंने अवगत कराया है। और हम समय भी हम लिए हैं इन तीनों लोगों से मिलने के लिए, ये व्यक्तिगत रूप से मिलकर दिल्ली जाए जी व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए हमने इच्छा भी जाहिर किया है और समय भी लिया है। और समय बहुत जल्द हम लोग को, जैसे कि एक जगह से तो कंफर्मेशन आ गया है, अभी 2 जगह से और आना बाकी है, तो बहुत जल्द हम मिलने जाना है हमको। और सारा स्थिति मिल करके भी हम वस्तु स्थिति का पूरे अपने लोकसभा का और विधानसभा का सारा वस्तु स्थिति उनके सामने हम रखेंगे मजबूती। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भाजपा के नेता है देवीलाल जी भगवान लाल महतो, जो पहले अति पिछड़ा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन 24 चुनाव को लेकर के अपने प्रत्याशी के लिए कैसे वोट मांगने जाएंगे ये सवाल थे। तो लेकिन ऐसे में इन्होंने कहा है कि जिस तरह से स्थानीय सांसद का शिकायत आ रहा है, ऐसे में लग रहा है कहीं टिकट दूसरे को न दे दिया जाए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से ये चिट्ठी लिखे हैं और मिलने की गुजारिश किए हैं। हालांकि एक जगह से इनको कन्फर्मेशन भी यानी कि मिलने की बात सामने आई है, 2 जगह से अभी कन्फर्म नहीं किया गया है। देखते रहे, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस मुद्दे को लेकर के 24 लोकसभा चुनाव होगा।